हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज क्लियर है सबको? यस यस सर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में अपन ने किया था कंपोजिट फंक्शन, उसके आपने देख लिए थे डाउट्स, मतलब प्रैक्टिस वगैरह कर लिए थे बच्चों के क्वेश्चन जो भेजे थे नोट्स में? सर लास्ट क्वेश्चन नहीं हो पाया। लास्ट क्वेश्चन नहीं हो पाया, ठीक है। अच्छा, और मॉड्यूल मॉड्यूल भी आपके पास है ही सही, तो मॉड्यूल भी थोड़ा थोड़ा साइड बाय साइड अभी स्टार्ट कर देना। ये आज लगभग लास्ट टॉपिक है, फंक्शन आपका ओवर हो जाएगा। तो मॉड्यूल में जो पीवाई क्यू है एटलीस्ट वो ट्राई कर लेना फंक्शन के, ठीक है। उससे आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा अगर 2023 2022 के पीवाई क्यू आपको सेंड कर सकूं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कहीं पे कोई डाउट आए पूछ लेना अनम्यूट करके। तो आज का अपना लास्ट टॉपिक, एक तो पहले हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है। चलो, तो फंक्शन का इनवर्स निकालना नाम से ही क्लियर है कि मान लो अगर कोई फंक्शन है मेरे पास f, उसकी मैपिंग मान लो कुछ इस तरह से गिवन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ। फंक्शन f यहाँ पे 1 2 5, यहाँ पे मान लो है 7 8 11, और इस तरह से इसकी मैपिंग गिवन है। क्लियर है? तो ये फंक्शन हो गया। अब इसका इनवर्स निकालना है। अब ये फंक्शन है मान लो a से b, तो इसका इनवर्स कहां से कहां तक लाई करेगा? बी से। b से a। वेरी नाइस। और बस क्या कर देना, उल्टा कर देंगे अपन, हाँ है ना। मतलब ये जो यहाँ से मैपिंग जो ऐसे जा रही थी वो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ये तो सिंपल मैपिंग का कॉन्सेप्ट है कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इनवर्स कैसे निकालना है किसी गिवन फंक्शन का, और उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है, वो हमें समझना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल हमको ये भी समझना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं मैपिंग इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है। अब इसका अगर मैं इनवर्स निकालता तो इनवर्स कैसा दिखता? यहाँ पे होता 7, यहाँ पे होता 8, यहाँ पे होता 11, यहाँ पे होता 1 2 और 5। अब अगर मैं इसकी इनवर्स की मैपिंग करता तो इनवर्स की मैपिंग कैसी दिखती? 7 से दो एलिमेंट निकलते किसकी तरफ? 1 और 2 की तरफ, हाँ है ना। बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर। 8 की कोई इमेज नहीं है और 11 का इमेज आपका आता 5, तो ये इसका इनवर्स होता। पर क्या ये एग्जिस्ट, ये सही है कि गलत है? गलत है सर। गलत है। इसका रीजन क्या होगा, गलत क्यों है? सर 7 की 2 इमेज हो गई ना। हाँ, 7 की दो इमेज होगी तो ये फंक्शन है क्या? नो सर। नहीं है। नो सर। ये फंक्शन का बेसिक रूल को ही इनवैलिड कर रहा है, क्योंकि मेरे फंक्शन के बेसिक रूल को इनवैलिड कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो मतलब यहाँ भी दिक्कत क्या ही है, क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है, क्योंकि सर ये यहाँ पे परवर्ड फंक्शन नहीं है। हाँ, यहाँ पे इस एलिमेंट की दो इमेज बन रही थी जो कि सेम थी। अच्छा, ये जो इधर ये तो फंक्शन है, ये किस टाइप का फंक्शन है? ये 1 1 है कि मैनी 1 है? मैनी वन। मैनी 1। वेरी गुड। ये फंक्शन कैसा है? मैनी 1 फंक्शन है। तो पहली दिक्कत तो हमें ये कि मैनी 1 फंक्शन का जब इनवर्स निकाला तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो इसलिए हमें पहला फंडामेंटल रूल क्या देखना पड़ेगा कि मेरा अगर इनवर्स एग्जिस्ट कराना है तो फंक्शन कैसा होना चाहिए? 1 1 होना पड़ेगा, हाँ है ना। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। यस फंक्शन सर। कैसा होना पड़ेगा? 1 1, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और, अगर मान लो यहाँ पे एक और एलिमेंट होता 9, अब मैं इसका इनवर्स, अगर चलो 8 का तो अपन ने काम कर दिया, 8 के चलो अपन ने 1 1 बना दिया इसको, अभी भी ये 1 1 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 की इमेज अपन ने क्या बना दी? 2 बना दी, लेकिन यहाँ पे एक 9 रह गया। तो क्या ये अभी भी फंक्शन है? नो सर। नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट यहाँ पे खाली रह जा रहा है ना। यस सर। तो यहाँ पे दूसरी रिक्वायरमेंट क्या हो गई कि यहाँ पे 1 1 तो होना चाहिए, इसके साथ साथ एक और क्या होना पड़ेगा? ऑन टू। ऑन टू होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? ऑन टू। तो बस एक फंडामेंटल रूल हमें याद रखना हमेशा, अगर किसी का इनवर्स एग्जिस्ट कराना है तो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, तभी जाके उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और ऐसे फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू, ऐसे को अपन स्पेशल नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं उसको? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव। वेरी गुड, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो ये फंडामेंटल रूल आपको ध्यान रखना है। किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो 1 1 हो और ऑन टू हो। मतलब फंक्शन कैसा होना चाहिए? बाइजेक्टिव होना चाहिए। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ओके, ग्रेट। चलिए, अब जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया, ये सब आप देख लेना घर जाके। हाँ, अब देखो एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे, एक और अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई अच्छा कोई एग्जांपल दो इनवर्स का। जैसे मान लो कोई एक फंक्शन और उसका इनवर्स, खुद से कोई ध्यान हो आपको कि ये फंक्शन है और उसका इनवर्स ये होता है। एनीथिंग, बोलो।
कोई ऐसा एग्जांपल, मतलब एक फंक्शन और उसका इनवर्स, बोलो एनीवन? कोई ऐसा फंक्शन का एग्जांपल आपको ध्यान हो और उसका इनवर्स आपको पता हो। एक मिनट, तब तक मैं एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड कर देता हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, लॉगरिथमिक फंक्शन जानते हो कि नहीं जानते हो? यस यस सर। सर। तो फिर लॉगरिथमिक फंक्शन का इनवर्स कौन होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना, आया ना? तो फिर ये Yes, sir. एग्जांपल आपको ध्यान रहना चाहिए था। ठीक है, सबसे बेसिक एग्जांपल क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन। और लॉगरिथमिक फंक्शन का इनवर्स कौन होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आया ना? यस सर। चलो, तो एक एग्जांपल ये हो गया। तो एक जैसे मान लो अगर अपन ले ले एक y इक्वल टू ln x, और दूसरा ये मान लो ये f x है फॉर एग्जांपल, ये फंक्शन है, और इसी का एक इनवर्स है जो मैं जानता हूं e की पावर x, है ना? ये एक दूसरे के इनवर्स है। क्लियर है यहाँ तक? बोलो। यस सर। यस सर। अब लास्ट Yes, क्लास sir. में हमने कंपोजिट फंक्शन के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कंपोजिट फंक्शन के बारे में। इनका अपन अगर कंपोजिशन निकालते हैं, मतलब मैं सबसे पहले फॉग निकालू अगर f ऑफ gx, तो f ऑफ gx का मतलब क्या? f के अंदर gx रखोगे, है ना? Yes. f के अंदर gx मतलब e की पावर x। अब f x आपका ln x है, यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा? e की पावर x आ जाएगा, है ना? और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? x आ जाएगी। देख पा रहे हो? ठीक है। अब सिमिलरली अगर आप गॉफ भी निकालोगे, g ऑफ एफ एक्स, g के अंदर एफ एक्स रख दो, तो g के अंदर अगर आप एफ एक्स रखोगे मतलब ln x रखोगे, तो देखो e की पावर x की जगह आ जाएगा ln x, और ये वापस कितना आ जाएगा? x आ जाएगा, है ना? तो यहां से आपको एक प्रॉपर्टी और ध्यान रखनी है। अगर फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो उनका जो कंपोजिशन फंक्शन होगा वो एक कैसा फंक्शन आएगा? x। x मतलब आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। कैसा फंक्शन आएगा? आइडेंटिटी फंक्शन। क्या है? क्लियर है? फॉग और गॉफ दोनों ही केस में आंसर क्या आएगा मेरा? x के बराबर। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ध्यान रखना। कंपोजिशन फंक्शन लास्ट क्लास में पढ़ा था अपन ने, है ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको यही ध्यान रखना है, अगर फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है तो उनका कंपोजिशन जब निकालेंगे तो उसकी वैल्यू x की क्या आएगी? बराबर आएगी। चलो ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी तो ये थी कि फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए इनवर्स निकालने के लिए। सेकंड प्रॉपर्टी, उसका अगर अपन कंपोजिशन निकालेंगे तो वो x के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, x मतलब आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, a से b से। चलो एक छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पे। एक फंक्शन है f(x). अच्छा, अपन इनवर्स कैसे निकालते हैं? बेसिकली इनवर्स मतलब अगर मान लो y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है, तो आपको x एज अ फंक्शन ऑफ y निकालना, वो आपको उसका क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे y इक्वल टू क्या दिया हुआ है? x² + 1। ठीक है, और फंक्शन f r से r डिफाइन है, इसका इनवर्स निकालो एक बार। बताओ क्या आएगा? √y-1। हाँ, √y-। तो इनवर्स निकालने का तरीका क्या है? एक बार स्टेप बाय स्टेप समझ लो। आपको y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया, आपको x एज अ फंक्शन ऑफ y निकालना। तो यहाँ से देखो x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y-1, है ना? x उधर जाके रूट हो जाएगा, √y-1, और आगे लग जाएगा प्लस और माइनस, तो ये इसका क्या हो जाएगा? इनवर्स। अच्छा मुझे ये बताओ, ये दोनों वैल्यू अलाउड है कि कोई एक लेंगे? मतलब x की वैल्यू यहाँ से एक तो आ रही है √y-1, और एक वैल्यू आ रही है √-y-1। क्या सही किया मैंने यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? एनीवन बोलो। नो सर। नो सर। क्लियर है ना मैंने क्या किया? स्टेप 1 हमको y दिया हुआ था, x² x के को y के टर्म्स में लिखा, ये आपका इनवर्स कहलाता है। इसको देखो लिखते कैसे आगे, x इक्वल टू आपका आया √y-1। ध्यान से समझना, मान लो कोई एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं इसमें से। अब x को आप लिखोगे, x को लिखने देखो y इक्वल टू fx होता है ना? y इक्वल टू fx मानते हैं अपन, बोलो। ठीक है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो यहां से x को क्या मैं f इनवर्स y लिख सकता हूं? देखो ध्यान से, बोलो बच्चों, ये समझ में आ रहा है? यस सर। y इक्वल टू fx अपन लिख सकते हैं, तो क्या x को मैं f इनवर्स y लिख सकता हूं? तो x की जगह क्या लिख देंगे? f इनवर्स ऑफ y। तो ये पूरा फंक्शन वैसे भी y का है, f इनवर्स ऑफ y की वैल्यू कितनी आ गई? तो y-1। अब देखो, ये तो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर इनपुट अपन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे x y z u v w कुछ भी लिख सकता हूँ, तो जहां जहां पे y उसकी जगह मैं x को रिप्लेस कर रहा हूँ। तो y की जगह अगर मैं x लिख दूंगा, तो इसी फंक्शन को लिखने का एक और तरीका क्या हो जाएगा? f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू √(x-). तो बेसिकली अगर ये आपका फंक्शन है fx अपना क्या था? x² - 1, तो इसका इनवर्स कितना आया? f इनवर्स x √(x-1). क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे मैं एक आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि यहाँ पे x की दो वैल्यू आ रही थी, एक तो √(y-1) और दूसरी वैल्यू आ रही थी √(-y-1), मतलब बेसिकली माइनस बाहर था। तो क्या ये दोनों ही सही है कि कोई एक सही है?
सोच के बताओ। सर अंडर रूट के अंदर माइनस थोड़ी ना लिख सकते हैं, माइनस वाली नहीं आएगी। अंडर रूट के अंदर थोड़ी बाहर है रूट के माइनस तो। सर दोनों वैलिड होगी। ये माइनस तो रूट के बाहर है ना, अंडर रूट के Yes, अंदर थोड़ी है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, यहाँ पे x की 2 वैल्यू आई है मेरे पास, क्या ये दोनों ही सही है, कोई एक लेंगे? सर एफ इनवर्स में वैलिड नहीं है। क्या क्या? सर एफ इनवर्स एक्स में वैलिड नहीं है ना, नेगेटिव रूट। क्यों? इनवर्स नेगेटिव नहीं आ सकता क्या? नेगेटिव तो आ सकता है ना इनवर्स। आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हो, उनकी वैल्यू नेगेटिव आती है कि नहीं आती है? राइट कुछ और रीजन है इसका, थोड़ा सा और सोचो। अच्छा, आपने कभी ये लाइन पढ़ी है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक? पहले कभी किसी भी फंक्शन का इनवर्स यूनिक होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा एक फंक्शन के 2 इनवर्स हो, ठीक है? तो ध्यान रखना किसी भी फंक्शन का आप जब इनवर्स निकालोगे, पहली चीज वो कैसा होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। और उसका जब भी हम इनवर्स निकालेंगे वो कैसा आना चाहिए, यूनिक आना चाहिए। अगर 2 आ गए तो फिर तो वो दिक्कत आ जाएगी। हमारा फंक्शन की डेफिनेशन को क्या कर देगा, इनवैलिड कर देगा, क्योंकि आपके पास फिर क्या होगा, एक इनपुट पे 2 आउटपुट आ जाएंगे, तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। हाँ है ना? इस अगर मैं आपको यहाँ पे मैं ये बोल देता हूँ कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स, अगर मान लो दोनों कंसीडर करेंगे तो एक आ जाएगा प्लस, एक आ जाएगा माइनस, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक है, अब मान लो मैं ये आपका इनवर्स फंक्शन हो गया, इसको मान लो जीएक्स नाम दे दिया, इनवर्स फंक्शन को क्या नाम दे दिया, जीएक्स। अगर मैं एक्स की वैल्यू रखता हूं फॉर एग्जांपल 2, तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आएगा, प्लस माइनस 1। मतलब एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग 2 आउटपुट आ रहे, तो क्या वो फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा? बोलो। ठीक है, तो ये चीज हमेशा अपन को ध्यान रखनी है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, यूनिक, पहली बात। ठीक है, मतलब आपका आंसर एक ही आना चाहिए, तो अपन को इन दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा। अब किसको रिजेक्ट करें, ये कैसे सोचें? ठीक है, यहां तक तो हमारे पास क्लियर हो गया कि एफ इनवर्स मतलब बेसिकली या तो ये होगा या तो ये होगा। अब अपन को डोमेन और रेंज देखो, डोमेन तो क्या गिवन है, x बिलोंग्स टू r, तो x की तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हाँ है ना? अच्छा मुझे ये बताओ, y के बारे में आप कुछ कमेंट कर सकते हो क्या, जो ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन है, यहाँ से y के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो, y कैसा होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव, है ना? और इसकी रेंज अगर मेरे को पूछनी हो तो बताओ इसकी रेंज कितनी होगी? y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, x स्क्वायर प्लस 1 है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ना। देखो ये क्वांटिटी हमेशा 0 से ज्यादा होगी, है ना? एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, उसमें प्लस 1 ऐड करोगे तो ये ओवरऑल क्वांटिटी हमेशा 1 से ज्यादा आएगी, है ना? समझ पा रहे हो? तो बेसिकली ये क्वांटिटी हमेशा क्या आएगी, 1 से ज्यादा आएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू तो मेरे पास क्या आएगी, 1 से ज्यादा, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे आप y को क्या रखोगे, 1 से ज्यादा, यहाँ पे भी y को क्या रखोगे, 1 से ज्यादा। तो अंडर रूट के अंदर तो मेरी दोनों क्वांटिटी कैसी रहेगी, पॉजिटिव। अब बाहर है प्लस और एक है माइनस, तो अब अगर आपको पूछा है जैसे फॉर एग्जांपल पहला पूछा है एफ इनवर्स -5, उसका आंसर क्या आएगा? चल पहले इसके बारे में सोचते हैं, एफ इनवर्स -5, इसका आंसर कुछ बता सकते हो? इनवर्स तो कितना है आपका, यह है अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। क्या -5 अलाउड है? नो सर। ठीक है, एफ इनवर्स 26 अलाउड है, अलाउड है। वो अलाउड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वाले का आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे वो इनपुट ही अलाउड नहीं है मेरा। ठीक है, और दूसरी चीज सेकेंड वाला, बेसिकली यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या है, x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस या है y। अब यहाँ पे मैं बेसिकली यहाँ पे भी अगर मैं देखूं इसको ध्यान से, ये तो रूट वाली क्वांटिटी है ना? तो x जो होगा वो ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव होना चाहिए। x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो यहां से अपन क्या ले लेंगे, पहली चीज इसका तो आंसर मेरा नहीं आएगा। सेकंड, यहाँ पे अगर आप 26 रखोगे तो 26 पे आपकी वैल्यू यहाँ पे आप रखोगे, 26 की जगह कितना आ जाएगा, 5। तो इनवर्स की वैल्यू कितनी आएगी, +-5। ठीक है, आ रहा है समझ में?
ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो इसमें एक और एग्जांपल है, उसको उससे ज्यादा क्लियर होगा। एक मिनट, हाँ जैसे ये वाला एक बार ट्राई करो, इसका इनवर्स निकालना है। वो यूनिकनेस वाली मैं थ्योरम वापस अभी इस एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा आपको, यूनिकनेस का मतलब क्या होता है। इसको ट्राई करो, जब जल्दी बताओ इसका इनवर्स कैसे निकालें। जो डेफिनेशन है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स यूनिक होता है, वो यहाँ पे ज्यादा क्लियर होगी इस एग्जांपल के थ्रू। एक बार इसमें ट्राई करते हैं। देखो इसका इनवर्स निकालने की कोशिश करो एक बार। यहाँ पे y एज अ फंक्शन ऑफ x से आपको x एज अ फंक्शन ऑफ y निकालना है। जल्दी से ट्राई करो। आया आंसर? बोलो। अच्छा, या तो कंपोनेंट डिविडेंड भी लगा सकते हो, ये पता है मेथड? यस सर। ठीक है, यहाँ पे y बाय 1 है, इधर दोनों तरफ ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, या फिर अगर आपको सिंपल नहीं भी समझ में आता है तो बिना इसके भी काम हो जाएगा। आपको x अलग करना है, x को पूरा अलग करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो कितना आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा। किसी का आंसर आया तो जल्दी से बता दो, x की वैल्यू y के टर्म्स में। तो अपन को बेसिकली क्या करना है, सारे x को एक साथ कलेक्ट करना है। जितने भी x वाले टर्म है उनको एक साथ कलेक्ट कर लेंगे और y वाले टर्म्स को अलग कर लेंगे। यहाँ से 10 की पावर 2x कॉमन, क्या बचेगा, y माइनस 1 इक्वल टू y प्लस 1। तो 10 की पावर 2x इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। क्या यहाँ तक आ गया था आप लोग? बोलो। यस सर। ये आया था सबका? 10 की पावर 2x इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। बताओ यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से। एनीवन? नो सर। हेलो, आया ना, जवाब दो। क्लियर सर। ये क्लियर है कि क्लियर है? यस सर क्लियर है। क्लियर है कि नहीं है? यस सर क्लियर। यस सर। आ रहा है ना समझ में? तो जवाब दो जल्दी जल्दी, जितना लेट जवाब दोगे अपन उतना लेट होगा। अपन को बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अगर आता है तो हाँ या ना जवाब दिया करो कि सर समझ में आ गया है, आगे बढ़ो। अब बताओ यहाँ पे x कैसे निकालू, y के। अब यहाँ पे x कैसे निकालू, क्या करूं? यहाँ पे 10 की पावर 2x से इक्वल टू, हाँ लॉग ले लो, वेरी गुड। क्या ले लो, लॉग। जैसे यहीं पे ले लेते हैं, तो अगर आप लॉग ले लोगे 10 बेस पे तो 2x आगे आ जाएगा। तो 2x इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 10 पे लॉग ले लिया, यहाँ बचेगा y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। ठीक है, इस 2 को भी आप चाहो तो उधर जाके डिवाइड कर सकते हो। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, वेरी गुड। तो ये x की वैल्यू आ गई है। अब मुझे इनवर्स निकालना, तो बस इनवर्स को क्या लिखो, x की जगह क्या लिख, हर बार यही स्टेप होगा। x को कैसे रिप्लेस करें जल्दी बताओ, अभी सिखाया था। वेरी गुड, f x की जगह क्या लिख देंगे, f इनवर्स y। तो f इनवर्स y इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 10 y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। और मेरा फाइनल आंसर x के टर्म्स में चाहिएगा, इसलिए जहां जहां भी y है उसकी जगह सिंपल अब x लिख दो। जहां जहां भी y है उसकी जगह x लिख दोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ 10 बेस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। यहाँ तक समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये आपका इनवर्स आ गया। खैर यहाँ पे तो यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इनवर्स निकालने का तरीका यही है, x को y के टर्म, y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया होगा, आपको x को y के टर्म से निकालना होगा। x की जगह रिप्लेस कर देना f इनवर्स y, और जहां जहां भी x है y है उसकी जगह लास्ट में आ जाएगा x। तो फाइनल आंसर x के टर्म्स में चाहिए आपको। फाइनल आंसर किसके टर्म्स में चाहिएगा, x के टर्म्स में। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ट्राई करो इसमें, हाँ इसमें आएगा आपके 2 आंसर, और आपको फिर उसमें से सोचना होगा कौन सा ले कौन सा नहीं ले। इसका इनवर्स निकालो सब लोग, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपनी अपनी कॉपी में जल्दी ट्राई कर लो और देखो, फिर अपन मिलके सॉल्व करते सही आएगा गलत। निकालो, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकल पा रही है क्या? अच्छा मुझे ये बता दो पहला स्टेप क्या होगा, ताकि मैं आगे करता रहूं। पहला स्टेप क्या करूं इसके बाद, एनीवन जल्दी से? एंटी लॉग यहाँ पे, हाँ वेरी गुड, ये एक उधर भेज दें
हाँ है ना, भेजना ही पड़ेगा तभी जाके एक्स बाहर निकलेगा। Yes. ए उधर जाके क्या हो जाएगा, बोलो, A raised to ए की the पावर वाई, वेरी गुड। और इधर क्या बचेगा मेरे पास, एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, अब क्या करें, अकेला एक्स बनाना है तो यहाँ पे रूट वाली क्वांटिटी है, इधर एक्स वाली क्वांटिटी है, हाँ है ना। Yes, sir. अब देखो रूट को हटाना तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, अभी स्क्वायरिंग करूंगा तो दिक्कत आएगी, एक और रूट क्रिएट हो जाएगा। एक काम करते हैं, इस एक्स को उधर भेज देते हैं, हाँ है ना। अगर Yes, एक्स को sir. उधर भेज दोगे तो इधर रूट अकेला बच जाएगा। अब बताओ क्या करें। अब स्क्वायरिंग कर लेते हैं। हाँ वेरी गुड, अब स्क्वायरिंग कर दो। अब ट्राई करो, चलो सब लोग जल्दी से, स्क्वायरिंग बोथ साइड, आगे सॉल्व करो। तो एक्स स्क्वायर ही कैंसिल हो गया, अपना काम आसान हो जाएगा आई थिंक। अब आ गया आंसर आपका, ये आ रहा है क्या, ए की एक्स इक्वल टू ए की पावर 2y माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ ए की पावर y, बोलो। यस सर। ठीक है, सबका ये आ रहा है आंसर। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से x की जगह क्या लिख देंगे, f इनवर्स y, और y की जगह फिर रिप्लेस कर देंगे x से, तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू a की पावर 2x माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ a की पावर x, है ना, बोलो। Yes, यस sir. सर। यस सर। ये आपका फाइनल आंसर, ये फंक्शन था, ये उसका इनवर्स निकाल लिया। इसमें कोई दिक्कत आ रही क्या आपको, नो No, सर। sir. देखो ये मैनिपुलेशन से कैसे भी करके मैनिपुलेट करके आंसर निकालना है। चलो थोड़ी और वैरायटी ट्राई करते हैं। अब देखो ध्यान से, ये वाला, अब अगर मान लो फंक्शन ब्रेक हो जाए तो क्या करेंगे, इसमें देखो लिमिट्स भी अब चेंज होगी, तो मैं ढंग से इसको लिख रहा हूँ, एक बार आप भी ट्राई करो प्रॉपर्ली। आपको y दिया हुआ है, एक तो फंक्शन है एक्स स्क्वायर का, जब x की वैल्यू 0 से लेके 2 के बीच में लाई कर रही है, और एक है 2x जब x मेरा ग्रेटर देन 2 है। इसका आपको इनवर्स निकालना, तो मेरे को फाइनल आंसर इनवर्स निकालो क्या आएगा, और आंसर मेरा x के टर्म्स में चाहिए मुझे फाइनल आंसर, तो f इनवर्स x जो आएगा वो क्या आएगा, ब्रेक करके प्रॉपर्ली बताओ। चलो करो ट्राई, कोशिश करो, गलत होगा चलेगा लेकिन ट्राई करो। फाइनल आंसर f इनवर्स x किस तरह से ब्रेक होगा, और उसमें क्या क्या टर्म्स आएगी, और इंटरवल क्या बनेगी, ये भी आपको सोच के बताना है। हाँ आ गया आंसर, Yes, sir. आ गया, वेरी गुड। चलो एक बताओ क्या आ रहा है, F inverse of x is equals to under root x when x lies between 0 and 1 and इसकी जीरो रेंज एंड, क्लोज ब्रैकेट में रहेगी। ओके हाँ, और ये वाला, And when x is greater than 2, F inverse of x is equals to x by 2. अच्छा ये 0 से 1 है, 0 to 2. 0 से 2, अच्छा अच्छा ठीक है, एक आंसर ये आ रहा है। एक बार फिर से क्रॉस चेक करना, मुझे थोड़ा सा शायद कहीं एरर लग रहा है शायद। Okay, okay. हाँ एक बार वापस देखो स्टेप्स अपनी, वेरी गुड, आपका आंसर आपने निकाला। और कोई किसी और का आंसर कुछ और आ रहा हो तो, एनीवन एल्स, यहाँ पे तो मेरे को लगता सही है, बस ये इंटरवल्स एक बार आप चेक करो, और कोई जल्दी से बताओ।
सर 0 से 4 होगा। सर एक्स ग्रेटर देन 0। हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ 2 की जगह क्या आएगा? 4। 4 आएगा। हाँ एक बार क्रॉस चेक करो, देखो 4 आएगा कि नहीं आएगा, बाकी लोगों का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, पहली चीज y इक्वल टू क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर व्हेन x इज बिटवीन 0 से 2। तो अगर मैं सिंपल इसकी बात करूं, इसका जब इनवर्स निकालेंगे तो यहां से इनवर्स कैसा आएगा? x इक्वल टू कितना आ जाएगा? अंडर रूट वाई। अंडर रूट वाई। अच्छा यहाँ पे दो वैल्यू आएगी ना, प्लस माइनस रूट वाई, है ना? यस सर। यस तो सर। अपन कौन सी लेंगे, प्लस के माइनस? बोलो, देखो ना क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? प्लस लेंगे। पॉजिटिव। प्लस। पॉजिटिव लेंगे ना, x मेरा 0 से 2 के बीच में है ना, मैंने आपको यही Yes, sir. सिखाया था, दोनों दो नहीं लेना, कोई एक लेना। तो आप क्या लोगे? पॉजिटिव, क्योंकि आपकी x यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है। तो आप क्या लोगे? प्लस वाला। ये ध्यान रखना, आएगा दोनों प्लस माइनस, लेकिन माइनस रिजेक्ट हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपका क्या रहेगा? x इक्वल टू रूट वाई। ठीक है। अच्छा मुझे ये बता, आपका यहाँ पे y कहां से कहां तक होगा? देखो x जो था वो 0 से 2 के बीच में था, है ना? और x की जगह क्या आ जाएगा? रूट वाई। रूट वाई। तो रूट वाई आपका रहेगा 0 से 2 के बीच में। तो y किसके बीच में रहेगा? 0 से 4। 0 से 4। y किसके बीच में रहेगा? 0 से 4। तो फाइनली देखो आपका क्या आया? x इक्वल टू आपने लिखा रूट वाई, जहां पे y आपका किसके बीच में आया? 0 से लेके 4 के बीच में। यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, है ना? अब यहाँ पे बस अपन फाइनल स्टेप को क्या करते हैं, ये तो इनवर्स निकाल लिया, लेकिन मुझे x के टर्म्स में थी, तो x की जगह मैं क्या लिख दूंगा? f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू रूट वाई, वेयर y लाइज फ्रॉम 0 to 4। अब जहां जहां भी y उसकी जगह मैं x रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू रूट ऑफ x, और यहाँ पे भी y की जगह x लिख देंगे। x कहां से कहां तक आएगा? 0 से लेके 4 तक। तो पहला पोर्शन तो हो गया। तो पहला पोर्शन क्या आ जाएगा? रूट x, और x कहां से कहां तक? 0 से लेके 4 तक। ठीक है, ये पहली पार्ट अपने। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया था? y इक्वल टू दिया हुआ है 2x, और यहाँ पे मेरे पास x के बारे में क्या बोला है? ग्रेटर देन 2, है ना? तो यहां से बताओ क्या करेंगे? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलो बोलो। y/2। y/2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y/2, और x की जगह क्या लिख देंगे? f इनवर्स ऑफ y। x की जगह f इनवर्स y लिख देंगे। तो f इनवर्स y की वैल्यू कितनी आ गई? y/2, और यहाँ पे y में कंडीशन क्या होगी? अगर x ग्रेटर देन 2 है तो x की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा? y/2, है ना? y/2 ग्रेटर देन 2, ये 2 उधर चला जाएगा, तो y क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी? व्हेन y ग्रेटर देन 4। तो आपका आंसर है। मुझे फाइनल आंसर x के टर्म्स में चाहिए, इसी को रिप्लेस कर देंगे। f इनवर्स ऑफ x कितना आ जाएगा? x/2, और यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी? x ग्रेटर देन 4। यहाँ पे आपका ये आंसर सही है, बस कंडीशन क्या आएगी? x ग्रेटर देन 4। बोलो क्या है, समझ में आया? यस सर। ओके। एनीवन, किसी को कोई दिक्कत हो पूछते रहना। तो ये दो तरह के प्रॉब्लम थे, यहाँ पे तो डायरेक्ट हमने तीनों निकाल लिए। ठीक है, पहले दो में, तीसरे वाले में हमने ब्रेक करके निकाल दिया। चलो अब ये भी क्वेश्चन एक बेसिक है, कर लो एक बार ट्राई। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा द फंक्शन इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। मतलब इसका इनवर्स भी यही होगा। अगर इसका इनवर्स और ये दोनों अगर इक्वल है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले इसका इनवर्स निकालो, और उसको इनवर्स को इसी से इक्वेट कर दो। आपके पास y दिया हुआ है, बेसिकली fx दिया हुआ है, अल्फा x प्लस 3। जल्दी से मुझे निकाल के f इनवर्स x बताओ कितना आ रहा है? f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है? सर x माइनस 3 अपॉन अल्फा। यस सर। 3 अपॉन अल्फा, यही आ रहा है? बोलो। यस सर। ठीक है, अब दोनों को इक्वेट कर दो। जो इनवर्स और गिवन फंक्शन ये दोनों अगर इक्वल है तो अल्फा कितना आएगा? सर -1। माइनस। ओके,
ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो देखो ये y था आपका, तो y माइनस 3 अपॉन अल्फा इक्वल टू x, तो f इनवर्स हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन अल्फा। सिंपल था क्वेश्चन, ये इनवर्स और क्वेश्चन में बोला था ये दोनों अगर आपस में इक्वल है तो अल्फा कितना होगा, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो। इन दोनों को अगर इक्वेट कर देंगे अपन तो अल्फा x प्लस 3 इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन अल्फा, अगर इक्वल है तो देखो यहाँ से कितना आ रहा है, यही क्या है ना, है ना। अब बताओ कैसे करेंगे यहां से, बोलो। इसके बाद क्या किया आपने? सर मैंने वैल्यू रख के निकाली। वैल्यू रख के मतलब कैसे? सर अल्फा को मैंने x के नीचे डिवाइड कर दिया और -3 के नीचे, फिर तो सर +3 होना चाहिए, इसलिए अल्फा की वैल्यू -1 होनी चाहिए। अच्छा नहीं, अपन ने जो क्वेश्चन है वो पढ़ लो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा द फंक्शन इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, फंक्शन इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब ये फंक्शन खुद का ही इनवर्स है, मतलब f ऑफ f इनवर्स फॉग। सर क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेंगे? हाँ क्वाड्रेटिक भी सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे या फिर यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं की, अपने क्वेश्चन तो सही किया ना, y माइनस 3 अपॉन अल्फा इक्वल टू x, तो x इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन अल्फा, यहाँ से f इनवर्स x आ जाएगा आपका x माइनस 3 अपॉन अल्फा, तो x माइनस 3 अपॉन अल्फा इक्वल टू अल्फा x प्लस 3, अल्फा को उधर भेज दिया तो अल्फा स्क्वायर x प्लस 3 अल्फा इक्वल टू दिस, यहाँ पे अल्फा में क्वाड्रेटिक है ना, अल्फा स्क्वायर x, ठीक है, प्लस 3 अल्फा, और ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 माइनस x इक्वल टू 0, ठीक है। तो व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा, यहाँ से अल्फा में क्वाड्रेटिक है तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 a इंटू सी, ए मतलब सॉरी x अपॉन 2a, इस तरह से आंसर आएगा, ठीक है। और दूसरा आप एक चीज से और निकाल सकते हो, अगर देखो fx है ना और gx एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो अपन ने एक प्रॉपर्टी अभी क्या पढ़ी थी कि इनका कंपोजिशन जो होगा वो क्या आएगा, x के बराबर आएगा, है ना। यस सर, ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है कि fx और उसका इनवर्स भी fx ही है ना, समझ पा रहे हो। तो इनका कंपोजिशन ये होगा, वो किसके बराबर आना चाहिए, x के बराबर आना चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, तो अगर फंक्शन के अंदर इसी फंक्शन को मैं रख दूं तो बेसिकली एक बार ट्राई करते हैं, इससे देखो क्या होता है। अल्फा x प्लस 3 है ना, अब एफ ऑफ एफ एक्स निकालेंगे तो इसी फंक्शन के अंदर ये रखना है, तो अल्फा एक्स की जगह ये आ जाएगा अल्फा एक्स प्लस 3 और ओवरऑल प्लस 3 इक्वल टू, अगर मैं एक्स से इक्वेट करूं तो यहां से देखो क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर एक्स प्लस 3 अल्फा प्लस 3 माइनस एक्स इक्वल टू, देखो ये क्वाड्रेटिक बन रही है ना, सेम बन रहा है, देख पा रहे हो। यस सर। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक। हाँ यही आंसर है। अच्छा इन्होंने कंपेयर भी कर लिया, अच्छा इन्होंने निकाला फिर क्या करा है, कंपेयर कर लिया। ओके, इन्होंने अपने एक्स के टर्म्स में निकाला और इन्होंने क्या करा, यहां से इक्वेट कर दिया। देखो ध्यान से, इधर क्या बनेगा अल्फा एक्स प्लस 3 और इधर क्या बनेगा 1 बाय अल्फा माइनस 3 बाय अल्फा, हाँ है ना, ठीक है। अगर आप कंपेयर करेंगे एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, ये दोनों इक्वेशन इक्वल है ना, लीनियर इक्वेशन है, इधर एक लीनियर इक्वेशन है, इधर भी एक लीनियर इक्वेशन है, तो कंपेयर भी कर सकते हो। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है अल्फा और इधर एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1 बाय अल्फा। 1 बाय अल्फा, इनको इक्वेट कर दो अगर एक बार, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। तो अल्फा की वैल्यू या तो +1 होगी या तो -1 होगी। अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, कांस्टेंट टर्म में इधर 3 है, उधर कितना है -3 अपॉन अल्फा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा अल्फा इक्वल टू -1, है ना। तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा -1, ये भी कर सकते हो, ठीक है। देखो इधर समझ में क्या किया, इधर एक लीनियर इक्वेशन है, इधर भी एक लीनियर इक्वेशन है, कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया, है ना। यस सर। यस सर। ओके,
ये वाला ट्राई करो। यहाँ पे देखो ये नोट भी दे देना, इनवर्स ऑफ फंक्शन इज यूनिट। ये जेई का क्वेश्चन है, पास्ट ईयर जेई का। शांति से ट्राई करो, मुझे फाइनल आंसर करेक्ट बताओ क्या आ रहा है। ए बी सी डी मल्टीपल, अगर आपका मोर देन वन करेक्ट आ रहा है तो वो भी बता सकते हो। करो ट्राई। हाँ बताओ क्या आ रहा है। आया आंसर? चलो, काफी टाइम लगा दिया। सर ए बी में से कोई होगा, लेकिन पता नहीं चला सर। हाँ तो वही तो दिमाग लगाना है, ए या बी, क्या दोनों करेक्ट होंगे या फिर कोई एक होगा? एक। कोई एक, हाँ। इनवर्स ऑफ फंक्शन इज यूनिक। अब सोचो, इसको देखो ध्यान से। शायद इसको देख के आइडिया लग जाए। बताओ, किसी का आंसर आ रहा है? और ए सर, ए ए सर। ए लग रहा है। चलो ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। तो ये फंक्शन दिया हुआ है तो इसको मैं y मान लेता हूँ, y इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन वन बाई एक्स। तो यहाँ पे x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी ये, है ना? यस सर। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब इस क्वाड्रेटिक को बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व कर लेंगे तो x इक्वल टू माइनस बी मतलब y प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4/2a, मतलब ये x की जगह रिप्लेस कर देंगे f इनवर्स y को। x की जगह क्या लिख सकता हूँ? f इनवर्स y। तो f इनवर्स y मेरा है y प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4/2। यहाँ तक हमने ऑलरेडी सीख रखा है। यहाँ से फाइनल आंसर मैं x के टर्म्स में लिख सकता हूँ। फाइनल आंसर मेरा क्या आ जाएगा? f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू y प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, सॉरी y की जगह x आ जाएगा, x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4/2। अब या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। तो कैसे जज करें प्लस या माइनस के बारे में? बोलो, कैसे लॉजिक लगाया आपने? प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? सर रेंज सर पॉजिटिव है फंक्शन की रेंज पॉजिटिव है, 2 से बड़ी है। तो ये फंक्शन आपका यहाँ से यहाँ तक लाई कर रहा है, तो इसका इनवर्स, इसका उल्टा लाई करना चाहिए। टू से इंफिनिटी से कहां तक जाएगा? 1 से इंफिनिटी तक, है ना? यस सर। ठीक है। तो दूसरी चीज, ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? प्लस वाला। क्या लेना पड़ेगा? प्लस वाला। तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। ग्रेट ग्रेट, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। चलो आप ये वाला ट्राई कर लो जल्दी से। अगेन 1 से इंफिनिटी दिया हुआ है। अ फंक्शन इज डिफाइंड, तो ये y दिया हुआ है एक्चुअली, y इक्वल टू 2 की पावर x ब्रैकेट में x माइनस 1। इसका इनवर्स क्या होगा? आसान है ये भी, जल्दी बता दो। ए बी सी डी।
आगे आंसर बोलो जल्दी से, क्या है? लॉग ले लोगे दोनों तरफ? यस सर। क्या है एबीसीडी में से? ए आ रहा है, बी 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 आ रहा है? ठीक है, जल्दी से एक आंसर बताओ मुझे क्या आएगा। ये log 2 आ जाएगा, ठीक है, x x माइनस 1। यहाँ से अगेन x में क्वाड्रेटिक है, वही वही तरीका है। हाँ है ना, बोलो। वही एक तरीका है, बस कुछ भी नहीं हो रहा है, बस चलो हो जाएगा। ठीक है, प्लस या माइनस में कौन सा लोगे? प्लस वाला। ठीक है, चलो। ये आपको ऑलरेडी बताया, फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए इसको बाइजेक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, a function is defined as this, then the value of m n is such that fx is invertible। चलो ये ट्राई कर लो एक बार, ये काफी अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा मतलब a function f defined from 1,2 से 5,8 तक। ठीक है, fx इक्वल टू mx प्लस c। तो ये बोला अगर ये इसका ये इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है मतलब इसका मतलब क्या होगा? इन्वर्टिबल मतलब बोलो। हाँ, इन्वर्टिबल मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यस सर। है ना, इन्वर्टिबल मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा मतलब ये कैसा होना चाहिए? बाइजेक्टिव, है ना? यस सर। ठीक है, ये 1 1 और ऑन 2। तो बताओ आंसर क्या आएगा? निकालो एक सेकेंड, कॉल। हाँ बच्चों, सॉरी, बताओ क्या आएगा आंसर? बोलो। सर ये ऑन्टो नहीं लग रहा। अच्छा, ऑन टू नहीं लग रहा है, ठीक है। ऑन टू लग नहीं रहा अपन को, तो ऑन टू बनाना पड़ेगा ना। अगर ये इन्वर्टिबल है, इसका मतलब 1 1 और ऑन टू होना पड़ेगा। अच्छा, ऑन टू की बेसिक कंडीशन क्या होती है? रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। हाँ, रेंज और कोडोमेन क्या होना पड़ेगा? बराबर, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। तो आपका जो फंक्शन है ये y इक्वल टू mx प्लस सी, इसकी कोडोमेन क्या है? 5 8। 5 से लेके 8 तक, हाँ है ना, क्वेश्चन में गिवन है 5 से लेके 8, तो ये आपकी कोडोमेन होती है। और रेंज इसकी यही होना चाहिए, रेंज मतलब y की वैल्यू, है ना, मतलब y जो होना चाहिए वो भी आपका कहां से कहां तक होना चाहिए? 5 से लेके 8 तक। क्लियर? क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब y तो मतलब क्या है मेरा? mx प्लस सी। ये मेरा लाई करना चाहिए 5 से लेके 8 तक। ठीक है,
जहां पे जो x है वो लाई कर रहा है 1 से लेके 2, ठीक है। तो अब इसको कैसे कैसे सॉल्व करें, कैसे m और c में कंडीशन है, एक तो ये ऑन टू वाली कंडीशन हो गई, और 1 1 के लिए हम क्या लॉजिक लगाएं, 1 1 के लिए क्या लॉजिक लगाएं? सर स्ट्रेट लाइन है सर, हॉरिजॉन्टल पे 1 बार कट करे। ओके चलो, हाँ देखो स्ट्रेट लाइन भी है तो ये भी अच्छा है कि क्या, या तो आप डायग्राम से सोचो, अगर डायग्राम अगर बना तो आसान हो जाएगी, ट्राई करते डायग्राम से। चलो ये आपका है मान लो x एक्सिस, ये y एक्सिस, बनाने की कोशिश करते हैं। y इक्वल टू mx प्लस c पर बनाए हो कैसे, x कहां से कहां तक रखना है 1 से 2, x कहां से कहां तक रखना है 1 से लेके 2 तक, और y की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी 5 से लेके 8 तक, तो y इसके बीच में लाई करना चाहिए, और x आपका 1 से लेके 2 के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। तो या तो लाइन ऐसी हो सकती है, या तो लाइन ऐसी हो सकती है ना, दो पॉसिबिलिटी है, Yes, sir. समझ पा रहे हो। लेकिन उसमें भी आपको 1 1 ऑन टू कैसे सोचोगे, अच्छा स्ट्रेट लाइन है तो 1 1 रहेगी क्या, Yes, बोलो। sir. यस सर। लाइन स्ट्रेट लाइन है तो क्या ऑलवेज 1 1 है, Yes, sir. रीजन क्या रहेगा इसका, क्यों 1 Sir, 1? vertic. हाँ बोलो, कोई भी स्ट्रेट लाइन, कोई कैसी भी स्ट्रेट लाइन हो वो हमेशा 1 1 होगी, इसका पीछे का रीजन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी बोल सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक जगह कट करिए, और इसके अलावा एक तरीका और बताया था, बताओ क्या 1 1 का, डिफरेंशिएशन। हाँ मतलब बेसिकली क्या था, मोनोटोनिसिटी। कोई भी फंक्शन Yes, 1 sir. 1 होता है तो 1 1 को चेक करने के लिए मेरे पास कितने तरीके थे, 3 तरीके। पहला तरीका, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करोगे ग्राफ को सिर्फ अगर एक ही जगह कट करती तो फंक्शन 1 1 होगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या था कि f of x1 इक्वल टू f of x2 इक्वेट करो, सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आना चाहिए x1 इक्वल टू x2। और तीसरा तरीका क्या था, अगर फंक्शन मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक है मतलब या तो कंप्लीटली इंक्रीजिंग हो या कंप्लीटली क्या हो, डिक्रीजिंग हो, है ना। अगर फंक्शन मोनोटोनिक है तो भी मेरा फंक्शन कैसा होगा 1 1 होगा। अब फिर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन तो या तो क्या होगी कंप्लीटली इंक्रीजिंग या कंप्लीटली डिक्रीजिंग, है ना, Yes, sir. ठीक है। तो उस केस में मेरा फंक्शन तो 1 1 रहना ही है, तो उसके कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली आपको सिर्फ ऑन टू के बारे में सोचना है, स्ट्रेट लाइन है तो 1 1 तो रहेगी, तो 1 1 का चिंता मुझे नहीं करना है। अब बस ऑन टू के लिए सोचो, बताओ इसका आंसर आप कैसे निकालें। अच्छा मुझे ये बताओ, देखो एक चीज और, यहाँ पे डायग्राम से आप सोच के बताओ, x आपका 1 से लेके 5 तक के बीच में, और y जो है 5 से लेके 8 के बीच में, है ना। यस सर। आपका ग्राफ Yes, sir. कैसा बनना चाहिए, आप समझ पा रहे, दो तरह की ही लाइन पॉसिबल है। लाइन Yes, बनानी sir. है ना मुझे, देखो मैं लाइन ऐसे रैंडम बीच में से ऐसे नहीं बना सकता, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे मेरा x 1 से लेकिन यहाँ तक फिर इसको क्रॉस कर जा रहा है, तो अगर मेरी ये डोमेन और रेंज फिक्स है तो मेरे पास दो ही तरह की लाइन बनेगी, या तो ये वाली लाइन बनेगी 1 से लेके 5 के बीच में, सॉरी 1 से लेके 2 के बीच में, या तो ये लाइन बनेगी, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये वाली। क्या ये बात समझ में आ रही है, Yes, sir. ठीक है। आपके पास दो ही केस है, या तो ये ऑरेंज वाली लाइन या तो रेड वाली लाइन। अगर मैं ऑरेंज वाली लाइन को कंसीडर करूं, या फिर चलो अब रेड बना दे, रेड वाली लाइन को कंसीडर करूं, तो यहाँ पे देखो f of 1 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो। x को 1 रखने तो y की वैल्यू कितनी आएगी 8, और x को 2 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5. 5, ठीक है। ये केस 1। और दूसरा केस क्या बनेगा, x को 1 रखने पे केस 2 क्या बनेगा, x को 1 रखोगे तो y कितना आएगा 5, और x को 2 रखोगे तो y कितना आएगा 8, 8 है ना। अब देखो ये यहाँ पे कितने वेरिएबल है, दो, यहाँ से दो इक्वेशन बन जाएगी क्या, यहाँ से सॉल्व करके m और c की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से भी सॉल्व करके m और c की वैल्यू आ जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखो ये बेसिकली एक लीनियर फंक्शन था 1 1 और ऑन टू का, तो बेसिकली यही आपका बेसिकली ये रेंज और कोडोमेन क्या होने पड़ेगी इक्वल। सबसे पहले अपन ने क्या करा कि रेंज मेरी किसके बीच में हो जाएगी 5 से 8, तो यहाँ पे रेंज ही तो बनाई मैंने, ये 5 से 8 मैंने क्या बनाया, ये रेंज है, ये रेंज ऑफ द फंक्शन है। और ये मुझे कैसे पता चला, फंक्शन अगर ऑन टू है तो रेंज किसके बराबर होगी, कोडोमेन के बराबर। तो मेरी रेंज क्या आ गई 5 से 8, तो मेरे को ये पता चल गया कि y की वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी। डोमेन क्वेश्चन से ऑलरेडी मुझे मिल गई थी 1 से 2, तो अगर ये डोमेन है, ये रेंज है और स्ट्रेट लाइन बनाना, तो या तो ये पॉसिबिलिटी या तो ये पॉसिबिलिटी, या केस 1 केस 2 इन दोनों केस को सॉल्व करके m और c मेरा आ जाएगा।
ये इसका तरीका है सॉल्व। बोलो क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते तो ध्यान रखना। ठीक है, आप यहाँ से m और c निकाल लेना, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। हाँ इन्होंने कैसे किया है? हाँ यही है। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल आपको ऑलरेडी पता है। ln x e की पावर x, ये फंक्शन कैसे होते हैं? एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा इनके ग्राफ में भी एक प्रॉपर्टी होती है, किसी को याद हो तो? अगर एक फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स है तो इनके ग्राफ कैसे दिखेंगे? y इक्वल टू एक्स के अबाउट कैसे होते हैं? सिमेट्रिक। क्योंकि आप देखो इनवर्स निकालने के लिए फाइनल स्टेप में क्या करते हो? x और y को इंटरचेंज करते हो, हाँ है ना? यस सर। फाइनल स्टेप में हम क्या करते हैं? x और y को इंटरचेंज करते हैं। तो x और y को इंटरचेंज करने मतलब जो ग्राफ होगा इनवर्स फंक्शन का, वो विल बी सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स। जो दो ग्राफ होंगे इनवर्स फंक्शन के, वो लाइन y इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या होंगे? सिमेट्रिक होंगे। इसका एग्जांपल दिखा देता हूं। मान लो आपने एक ग्राफ लिया ln x का, या y इक्वल टू ln x है। अब इसका इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका इनवर्स क्या होगा? e की पावर x, और e की पावर x का ग्राफ कैसा दिखता है? ऐसा देखो, है ना? तो ये देखो इस लाइन के अबाउट क्या दोनों मिरर इमेज दिख रहा है आपको? यस सर। तो द ग्राफ ऑफ द इनवर्स फंक्शन आर सिमेट्रिक, रिफ्लेक्शन या फिर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। ठीक है, ध्यान रखना। एक और एग्जांपल, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा y इक्वल टू रूट एक्स। ये भी एक दूसरे के इनवर्स है, ऑलरेडी हमने अभी निकाला था। तो ये भी कैसे होंगे? y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन, अच्छा यहाँ पे मैंने ये क्या ये पूरा क्यों इसका इनवर्स निकाल सकता हूँ मैं? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पूरे का। मैं आधा फंक्शन के लिए x ग्रेटर देन 0 के लिए पूरा लेने में क्या दिक्कत थी? क्या पूरे का इनवर्स? हाँ वेरी गुड, इन्वर्टिबल हो 1 1 और ऑन टू। क्या ये 1 1 है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बोलो। नो सर। क्या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 1 फंक्शन नो है क्या? सर। नहीं है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन करोगे दो जगह कट करेगी, तो अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट कराना तो इसको 1 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 1 बनाने के लिए मैं पूरा ग्राफ कंसीडर नहीं करता हूँ, इसकी आधी ब्रांच ही मुझे कंसीडर करनी पड़ेगी। तो ये आधी ब्रांच मैंने कंसीडर कर ली। ठीक है, क्लियर है? ये आधी ब्रांच कंसीडर कर ली। अब इसका ये आपका हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, ये हो गई लाइन आपकी, मान लो y इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ आप जब बनाओगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, इस लाइन के अबाउट क्या बनेगा? सिमेट्रिक। इस लाइन के अबाउट क्या बनेगा? सिमेट्रिक। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आया आपको? आज अपन ने क्या देखा? इनवर्स निकालने का तरीका सीखा अपन ने, बोलो। और इनवर्स ऑफ फंक्शन यूनिक होना चाहिए। देखो 3-4 चीजें सीखी अपन ने। फंक्शन का इनवर्स निकालने का तरीका, रेंज और कोडोमेन आपस में इंटरचेंज हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी भी का फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब वो 1 1 और ऑन टू हो। किसी भी फंक्शन का इनवर्स हमेशा कैसा होगा? यूनिक होगा। और किसी भी दो फंक्शन अगर एक दूसरे के इनवर्स है तो उनका अगर अपन कंपोजिट निकालेंगे, फॉग या गॉफ, वो आइडेंटिटी फंक्शन x के बराबर आएगा। चौथी चीज, ग्राफ ऑफ द इनवर्स फंक्शन विल बी सिमेट्रिक। फंक्शन और इसके इनवर्स का ग्राफ y इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। क्या है? 5-6 पॉइंट समझ में आए? और इनवर्स निकालने का तरीका भी हमने देख लिया कैसे निकालते हैं। बोलो क्या क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखो आपका आज लास्ट का ही पोर्शन एक बाकी है, फंक्शनल इक्वेशन। 6:30 बज गई, आपका एक और लेक्चर है अभी 7 बजे। तो अपन फंक्शनल इक्वेशन को कल कवर करेंगे। अभी मैंने ग्रुप में आपको एक पीडीएफ भेजी है सेट रिलेशन फंक्शन पे। ठीक है, तो उसमें पूरी थ्योरी भी गिवन है और उसके लास्ट में क्या कहते हैं, ये भी गिवन है आपका। हाँ, जेई के पीवाईक्यू। हाँ पीवाईक्यू, मेंस और एडवांस दोनों की पीवाईक्यू गिवन है। तो आज आप घर जाके सेट रिलेशन, देखो सेट पढ़ा चुका हूँ, रिलेशन पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और फंक्शन अपना लगभग एंड हो गया है। तो आप चाहो तो इन तीनों टॉपिक को प्रॉपर्ली आज प्रिपेयर कर लेना। रिलेशन से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। सेट का यूज या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा सेट से, या फिर कहीं ना कहीं किसी चैप्टर के साथ मिक्स हो जाएगा, और फंक्शन का एक क्वेश्चन आना ही। ठीक है, तो आप इसकी थ्योरी तो आपके पास ऑलरेडी है, फिर भी अगर रिवाइज करना तो उस पीडीएफ से रिवाइज कर लेना। और जेई के जो पीछे पीवाईक्यू है मेंस लेवल के, एटलीस्ट वो ट्राई कर लेना, और टाइम हो तो एडवांस के सॉल्व कर लेना। क्लियर है? यस यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। अच्छा तानिया, अगर आपको क्या कहते हैं रिलेशन में डाउट है तो एक बार आप रिकॉर्डिंग्स देख लेना। ठीक है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा मेरी रिलेशन की। ओके, तो आप नेक्स्ट क्लास में सब लोग जेई की वो पीवाईक्यू ट्राई कर लेना, अपन उसका डाउट डिस्कस